डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग टेंस के आइडेंटिफिकेशन की एक सीरीज को स्टार्ट किया है। कल हम लोगों ने टेंस के बेसिक्स पढ़े थे। आज हम उनमें से कुछ टेंसेस जो रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम टेंस को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल हमारी बात हो गई थी कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना हमें एरर डिटेक्शन के लिए, वॉइस के लिए और नरेशन के लिए, सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस का एक बार फिर से डिटेक्शन। बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए हमारे सामने लिखा है आई प्ले क्रिकेट। तो अगर आई प्ले क्रिकेट मेरे सामने लिखा है बच्चों, तो अगर मुझे टेंस आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि हमने कल एक बात किया था कि हम देखेंगे मेन वर्ब किस फॉर्म में है। हमको दिखा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। और हमको पता है कि जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो टेंस कौन सा होता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। रिक्वायरमेंट कहां लगेगी इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी आपको जब आप वॉइस से नरेशन को चेंज करेंगे। ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब आप देखिए, आपके सामने लिखा है आई एट फूड। आपके सामने लिखा आई एट फूड। आपसे कहा गया है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से आप गए मेन वर्ब पर। आपने देखा मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है। और बच्चों जब हमारा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में किस टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो टेंस है वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि बहुत आसान है टेंसेस को पहचानना, टेंस को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट फॉर्म आया है वर्ब का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो टेंस होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कि आई शैल ईट फूड। आई शैल ईट फूड। बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म तो आया है, पर फर्स्ट फॉर्म आया है विल और या फिर शैल के साथ। फर्स्ट फॉर्म आया, हमको पता है फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में आता है। और ये फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आया? शैल के साथ आया। शैल किसका इंडिकेशन है बच्चों? फ्यूचर का। वो फर्स्ट फॉर्म किसका इंडिकेशन? इंडेफिनिट का। ठीक है ना। विल शैल फ्यूचर, फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट, तो कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल भी लोड लेने की, परेशान होने की 2 मिनट भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को यहां मैं एक बार हिंट दे देता हूं। फर्स्ट फॉर्म हो और फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस हो तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर बच्चों विल या फिर शेल के साथ, विल या फिर शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना बच्चों। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए याद है आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसमें हम डू या फिर डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, और पास्ट में हम किसका यूज करते हैं? डिड का। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने आराम से, बहुत आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचान लिया। जब आपने एक बार टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो वॉइस का चेंज भी आप कर सकते हैं, नरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी क्लर्क हो, आपको ये सारे बेसिक्स आसानी से आना चाहिए। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं आपको टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो हमारा काम सही दिशा में चल रहा है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। कल हमने कंटिन्यूअस को भी डिस्कस कर लिया था। कंटिन्यूअस के लिए क्या पहचान है बच्चों की? अगर आईएनजी होगा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर आईएनजी होगा तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना बच्चों। अगर आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब सेंटेंस आप देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है ना बच्चों। अब आप कह रहे हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। जब आप कह रहे हैं खुद आई एम टीचिंग इंग्लिश, आपने टीचिंग में देखा, यहां आपको क्या दिख रहा है बच्चों? आईएनजी दिख रहा है। और ये आईएनजी आने की क्या हो गया? कंटिन्यूअस। और ये एम आया है। एम किसके लिए आता है बच्चों? प्रेजेंट के लिए। तो टेंस आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि आईएनजी देखेंगे तब कंटिन्यूअस बोलेंगे और फिर आईएनजी देख करके जब कंटिन्यूअस बोल देंगे उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा कंटिन्यूअस है।
तो उसके लिए हमको अगर एम मिल जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एम के बजाय वाज होता, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, तो ये वाज अगर होता तो ये क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। क्या हो जाता बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना बच्चों, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आप देख रहे हैं बच्चों, तो प्लेइंग है यानी कि बच्चों क्या है, आईएनजी है। आईएनजी है यानी कि क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो है ही। साथ में आप देख रहे हैं बच्चों की और क्या आया है, बोले विल भी आया है। तो विल बी के साथ जब आईएनजी आता है तो आईएनजी से क्या हो गया, कंटिन्यूअस। आईएनजी से क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो विल बी किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो कौन सा कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। ये हमने आज नया कुछ नहीं पढ़ा है, सब कल की बातें हैं जो कल हमने पढ़ लिया था। ठीक, मैं आपको फिर से काउंट करवा देता हूं। आप देख लीजिए कि अगर फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, गांठ बांध लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। विल शेल के साथ, विल या फिर शेल के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। अगर आईएनजी आता है तो फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन सा कंटिन्यूअस होगा, इजेमार आता है, इजेमार आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। इजेमार के साथ आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज और वर के साथ अगर आईएनजी आता है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर विल बी शेल बी के साथ आईएनजी आता है ना बच्चों, विल बी या फिर किसके साथ, शेल बी के साथ आईएनजी आता है, विल बी शेल बी के साथ अगर आईएनजी आता है तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। तो प्रेजेंट आपके इंडेफिनिट तीनों क्लियर हो गए, आपके तीनों कंटिन्यूअस क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं परफेक्ट की तरफ। ठीक है ना बच्चों। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है बच्चों कि कोई अच्छा चीज हमको दिखता है, अच्छी चीज हमको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज अच्छी है, मुझे जम रही है। तो कैसा है, आपने पूछा ये कैसा है, तो आपने कहा परफेक्ट है। परफेक्ट है तो बच्चों मैं आपको याद दिलाता हूं, परफेक्ट के लिए एक वर्ड याद दिलाता हूं। परफेक्ट मीन्स डन। परफेक्ट है तो क्या कर लीजिए, डन कर लीजिए। डन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो पहली बात नंबर 1 कि अगर थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट होगा। ठीक है। क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट होगा। ठीक है। ये तो बात होगी। पर हर थर्ड फॉर्म परफेक्ट की गारंटी नहीं है। हर थर्ड फॉर्म परफेक्ट की गारंटी नहीं है। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो सकता है, राइट। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो सकता है। तो थर्ड फॉर्म दिखा तो परफेक्ट हो सकता है साहब। अब इसके साथ क्या, तो बच्चों इस थर्ड फॉर्म के साथ या तो हैज होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए या फिर हैड होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर हैज हैव हैड आता है, अगर हैज हैव या हैड आता है और हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो फिर वो परफेक्ट होगा। अब आप इतना सा समझ लीजिए बस कि हैज हैव और हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट होगा। और उसको आगे कैसे समझेंगे बताता हूं। देखिए अगर थर्ड फॉर्म आता है बच्चों, कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म आता है हैज या हैव के साथ। ये थर्ड फॉर्म किसके साथ आता है बच्चों, हैज या हैव के साथ आता है। ठीक है। तो हैज हैव किसके लिए आता है बच्चों, प्रेजेंट के लिए। हैज हैव किसके लिए आता है, प्रेजेंट के लिए। थर्ड फॉर्म का मीनिंग, थर्ड फॉर्म मीन्स अभी अपन ने क्या समझा, परफेक्ट। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। ठीक है ना। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। ठीक है। आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। देखो आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है बच्चों। अब आपने कहा आई हैव डन माई वर्क, आपने डन, डन क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म। डन क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो क्या हो सकता है, परफेक्ट। हाँ यार, डन है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो क्या हो सकता है, परफेक्ट। अब ठीक है, परफेक्ट हो सकता है। तो हैज हैव है क्या, बोले हाँ देखते हैं। हाँ यहाँ पर हैव दिख रहा है, हैव किसमें आता है, प्रेजेंट। तो कौन सा परफेक्ट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल से फंडे से चलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं रटना है, सिर्फ फंडे से चलना है। थर्ड फॉर्म में परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट कब होगा, जब हैज हैव या हैड कुछ होगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर हैव मिला, हैव किस में आता है, प्रेजेंट में। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क। आप देख रहे हैं बच्चों, ही हैड डन हिज वर्क। आपने फिर देखा डन कि डन है साहब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में तो क्या हो सकता है, थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में तो क्या हो सकता है, परफेक्ट। परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कौन सा हो सकता है, बोले हेड आया, हेड किस में आता है, पास्ट में। हेड किस में आता है बच्चों, पास्ट में। तो पास्ट में हेड आता है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट, थर्ड फॉर्म के साथ क्या है, हेड है। हेड किस में आता है, पास्ट में, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो कल मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा कि भाई इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एग्जांपल्स दे देकर के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना कैसे, ठीक है ना, अभी सीख रहे हैं हम लोग। तो आपने देखा कि थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म किसके साथ है, हेड के साथ है, तो हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्म आया है बच्चों, क्या है, थर्ड फॉर्म आया है, तो हमको लग गया है कि परफेक्ट हो सकता है। अब आगे ये देखिए कि थर्ड फॉर्म का जो परफेक्ट है ये कौन सा परफेक्ट है। हमने देखा कि थर्ड फॉर्म तो आया है, पर थर्ड फॉर्म आया है विल हैव या शैल हैव के साथ। विल हैव या फिर शैल हैव के साथ। देखिए बच्चों, अकेला हैव किस में आता है, प्रेजेंट। अकेला हैव किस में आता है, प्रेजेंट में, ठीक है ना। हेड किस में आता है, पास्ट में। और विल हैव शैल हैव किस में आता है, फ्यूचर में। तो जब विल हैव या फिर शैल हैव के साथ, विल हैव या फिर शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो टेंस कौन सा हो गया आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। ही विल हैव, he will have played cricket, he will have played cricket, ठीक है ना। आपने देखा will have played cricket, आपने played देखा, played क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, ध्यान रखना। अब played है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म किसके साथ है, will have के साथ। will have किसमें आता है, फ्यूचर में। तो ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, सिर्फ थोड़ा ध्यान लगा करके काम करना है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आईएनजी आया कंटिन्यूअस है, थर्ड फॉर्म आया परफेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म आया इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आया तो पास्ट इंडेफिनिट है। इतना सब क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा आता है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस आता है अगला, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है ना, नाम में छुपा हुआ है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए अभी हम देख कर गए कंटिन्यूअस कब होगा, जब आईएनजी होगा। कंटिन्यूअस कब होगा, जब आईएनजी होगा। परफेक्ट कब होगा, जब थर्ड फॉर्म होगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए। तो बच्चों थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी का एक सिंपल सा फंडा है बच्चों की बीन के साथ आईएनजी। किसके साथ आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी। आप ध्यान रखिए, अगर बीन के साथ आईएनजी है, अगर बीन के साथ आईएनजी है तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब आप देख ही रहे हैं बीन प्लस आईएनजी है तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पर कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस। तो आप देखेंगे कि अगर ये बीन प्लस आईएनजी है, अगर ये हैज या हैव के साथ आता है, किसके साथ आता है, हैज या हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी आता है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सिंस फॉर का वंडर पता ही सबको, सिंस फॉर के साथ टाइम तो आना ही है, सिंस और फॉर के साथ क्या आना है, टाइम। जब सिंस फॉर के साथ टाइम आएगा तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपने देखा हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ हेड हो, हेड हो तो हेड किसके लिए आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिना टाइम वेस्ट किए काम करना है अपने को, है ना। 15 मिनट में 2 घंटे का काम कर लेना है, ठीक है। हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी आता है, हेड किसके लिए आता है बच्चों, पास्ट के लिए, बीन किसके लिए, थर्ड फॉर्म है तो क्या मान लिया, परफेक्ट, और ये आईएनजी किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। चलो अगला टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहली शर्त तो वही है कि बीन प्लस आईएनजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बीन प्लस आईएनजी। हाँ बीन प्लस आईएनजी है,
अगर ये बीन प्लस आईएनजी विल हैव या शेल हैव के साथ, विल हैव या शेल हैव के साथ, ठीक है, विल हैव या शेल हैव के साथ बी प्लस आईएनजी, तो विल हैव शेल हैव किसके लिए आता है बच्चों? फ्यूचर के लिए। ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आपको मैंने पूरे टेंसेस पढ़ा दिया, इंडेफिनिट पढ़ा दिया, कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, परफेक्ट पढ़ा दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया। आइडेंटिफाई करना आपके हाथ में कि हम हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट, है ना। इनको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके देखते हैं, चलो ठीक है। चलो उसने लिखा आई हैड बीन कुकिंग, आई हैड बीन कुकिंग, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखा। चलो आई हैड बीन कुकिंग, ठीक है, आई हैड बीन कुकिंग। आप गए इधर, आईएनजी है, आईएनजी है तो बच्चों कंटिन्यूअस, आईएनजी है तो क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। बीन है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो क्या हो गया? परफेक्ट, है ना। हेड है तो पास्ट, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समझ में आया ना? एक और देखो, है ना, ही डिड माई वर्क, ही डिड माई वर्क, ठीक है, ही डिड माई वर्क। डिड आपने देखा, डिड है, डिड तो साथ सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कौन सा टेंस हो गया इसमें? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बहुत आसान काम है दोस्तों, इतना आसान है कि पूछे मत, है ना। चक्कर में मत आइए किसी के, स्वयं का दिमाग लगाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कोई एग्जाम नहीं निकलती, मेहनत कीजिए, मजा आएगा। ही डिड माई वर्क, तो ही डिड माई वर्क में कौन सा पास्ट इंडेफिनिट होगा। और इसी तरह से बाकी हम कल एक बार और लेक्चर लेकर के आ जाएंगे, फिर से रिवीजन करवा दूंगा और फिर से टेंस का आइडेंटिफिकेशन करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।